सुरेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो बचपन से ही लापरवाह था। उसे समय की कोई खास परवाह नहीं थी। उसकी माँ जब सुबह उठाने आती तो वो हमेशा कहता, बस 5 मिनट और फिर से सो जाता। स्कूल में भी वो अक्सर देर से पहुंचता, जिससे उसे डांट पड़ती। वो सोचता था कि जिंदगी में अभी बहुत समय है, पढ़ाई और मेहनत के लिए बाद में भी वक्त मिलेगा। उसका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने, क्रिकेट खेलने और मोबाइल पर गेम खेलने में चला जाता था। उसके माता पिता कई बार उसे समझाते, लेकिन वो टाल मटोल करता रहता। समय बीतता गया और वार्षिक परीक्षाएं सिर पर आ गईं। उसके दोस्त पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सुरेश को कोई चिंता नहीं थी। जब भी माता पिता उसे पढ़ने के लिए कहते, वो कहता, अभी बहुत समय है, परीक्षा के पहले पढ़ लूंगा। लेकिन परीक्षा का दिन कब आ गया, उसे पता ही नहीं चला। जब वो परीक्षा देने बैठा तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। प्रश्न पत्र देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि क्या लिखे। 3 घंटे किसी तरह उसने उत्तर लिखने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसका रिजल्ट खराब ही आएगा। जब रिजल्ट आया तो सुरेश के सबसे कम अंक थे। वो फेल हो गया था। उसके माता पिता का दिल टूट गया। उसके पिता की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुरेश, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुमने समय पर मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी माँ रोने लगी। घर का माहौल बहुत गंभीर हो गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। गर्मी की छुट्टियों में सुरेश अपने दादाजी के गांव गया। गांव में वो एक दिन यूं ही घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ीसाज से हुई। वह एक पुरानी दुकान में बैठकर घड़ियां ठीक कर रहे थे। सुरेश को घड़ियों में दिलचस्पी थी, इसलिए वो उनके पास गया और पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत से ये घड़ियां क्यों बनाते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घड़ी केवल समय दिखाने के लिए नहीं होती, ये हमें समय का महत्व भी सिखाती है। सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? बूढ़े घड़ीसाज ने एक टूटी हुई घड़ी सुरेश को दिखाते हुए कहा, अगर घड़ी का एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी घड़ी बेकार हो जाती है। वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के एक भी पल को बर्बाद करोगे तो पूरा जीवन बेकार हो सकता है। समय का हर पल अनमोल होता है, इसे यूं ही मत गवाओ। ये बात सुनकर सुरेश के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपना समय कितनी बेकार चीजों में गंवा रहा था। रात को जब वो अपने दादाजी के पास बैठा तो उन्होंने भी उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बचपन में मेरे एक दोस्त ने भी यही गलती की थी। वो हमेशा कहता था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन जब असलियत में जिम्मेदारियां आईं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका था। उसने बहुत पछताया, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। सुरेश को यह सुनकर और भी झटका लगा। उसे एहसास हो गया कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो वो भी उसी रास्ते पर चला जाएगा। गांव से लौटकर उसने ठान लिया कि अब वो अपने समय की कद्र करेगा। अब वो सुबह जल्दी उठने लगा, स्कूल में ध्यान देने लगा और हर दिन समय पर होमवर्क करता। पहले जहां वो खेल कूद में ही सारा समय बर्बाद करता था, अब वो पढ़ाई के साथ संतुलन बनाकर चलता। धीरे धीरे उसकी आदतें सुधरने लगीं। उसके शिक्षक और माता पिता ने भी उसकी मेहनत को नोटिस किया। समय बीतता गया और सुरेश की मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। जब उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने माता पिता को दिखाया तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब सुरेश को समय का असली मूल्य समझ आ चुका था। उसने अपने दोस्तों को भी समय का महत्व समझाना शुरू किया। एक दिन उसने अपने स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और सौर ऊर्जा से चलने वाली घड़ी बनाई। यह घड़ी बिना बैटरी के भी काम कर सकती थी। जब उसने इसे प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया तो सभी शिक्षक और जज उसकी सराहना करने लगे। उसे प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। उसकी ये सफलता पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने समय की कीमत समझ ली। सुरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पापा, अब मैं कभी भी समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन समय ने एक और परीक्षा रखी थी। एक दिन सुरेश के दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जब तक परिवार के लोग गांव पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश को ये बात अंदर तक झकझोर गई। उसने सोचा, काश मैं दादाजी से आखिरी बार मिल पाता। काश मैंने समय रहते उनसे और बातें की होती। उस दिन उसे समय की कीमत का एक और गहरा सबक मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, लेकिन अगर हमने इसे बर्बाद किया तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा।
समय की कद्र करना ही सफलता और खुशी की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।